कई बार ऐसा होता है जो इतिहास बन जाता है। जी हाँ, सिलीगुड़ी शहर के इतिहास में भी एक और पन्ना जुड़ गया है। नमस्कार, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के प्रधान नगर पर स्थित नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पर पहली बार एक 70 वर्षीय मरीज का CRT-D इम्प्लांटेशन किया गया है। जी हाँ, क्या है ये CRT-D इम्प्लांटेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। और आज हम जानी मानी डॉक्टर कैलाश गोयल साथ ही साथ डॉक्टर सौजत्या चक्रवर्ती से भी बातचीत करेंगे। तो आइए सीधा लिए चलते हैं अंदर। तो फिलहाल इस वक्त मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर कैलाश गोयल सर से और जानेंगे कि हार्ट फेलियर की कंडीशन क्या है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि CRT-D इम्प्लांटेशन क्या है। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये हार्ट फेलियर कंडीशन क्या है। देखिए, हमारे शरीर में जो हार्ट ऑर्गन है उसका सबसे प्रीडोमिनेटली और सबसे मेन फंक्शन जो है वो ब्लड पंप करना है। वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड पंप करके बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है। तो हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन जिसमें हार्ट अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। जितनी उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए उससे वो कम काम कर रहा है, उससे 40% या 30% काम कर रहा है। तो उस कारण से बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। उस कारण से पेशेंट को डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं। वो चलने में उसे परेशानी होने लगती है, सांस फूलने लगता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं। धीरे धीरे एडवांस स्टेज में पहुँचते पहुँचते लंग्स में दोनों तरफ पानी भरने लगता है, पैरों में स्वेलिंग होने लगती है। तो हार्ट फेलियर इज बेसिकली एक कंडीशन जिसमें हार्ट अपनी क्षमता के अनुरूप पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है कि हार्ट फेलियर के कारण बहुत सारे हैं। कभी कभी हार्ट फेलियर का कारण मुख्य रूप से मांसपेशियाँ, हार्ट की मांसपेशियाँ डैमेज होना है। किसी को पुराना हार्ट अटैक है या कुछ ब्लॉकेज पहले से है, उस कारण से मांसपेशियाँ डैमेज हो गई हैं। तो उस कारण अगर हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा तो हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी जो नसें ब्लॉकेज हैं उनको खोलना चाहिए। सेकेंड मोस्ट, कभी कभी हार्ट में ब्लॉकेज ना होने के बावजूद भी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है या वो डिसिंक्रोनाइज हो जाती है। डिसिंक्रोनाइज मतलब जो सिंक्रोनी में एक पूरी तरह से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। वो दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग हो जाती है। उस केस में बहुत सारी, अभी तक हम लोगों के पास बहुत सारी मेडिकेशंस थी जिससे हम लोग डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशंस देने के बावजूद भी पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं करते। तो उसमें थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी है वेरियस डिवाइसेस में एक ICD है, उससे भी एडवांस डिवाइस, जो सबसे एडवांस डिवाइस अभी के टाइम में है वो है CRT-D। नॉर्थ बंगाल में अभी तक हम लोग सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में लगभग मेडिकेशंस, कोरोनरी रिवास्कुलाइजेशन जो कि नसें खोलना, स्टेंटिंग, वो हम लोग रूटीन ग्रुप से तरह से कर रहे हैं। पर विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस जो है CRT-D, मेरे हिसाब से एज फार एज माई नॉलेज अभी तक हम लोगों ने सिलीगुड़ी में या नॉर्थ बंगाल में CRT-D डिवाइसेस इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट नहीं हुआ था। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम लोगों को उनको रिफ़र करना पड़ता था टू कोलकाता और एनीवेयर टू बेंगलोर, दिल्ली, जहाँ भी इस पे अवेलेबल थेरेपी है। तो फॉर CRT-D अभी तक सिलीगुड़ी में सक्सेसफुली द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक हम लोग नहीं कर पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे साथ जुड़े हुए सौजत्या चक्रवर्ती डॉक्टर, इनसे हम जानेंगे CRT-D के बारे में। सर, CRT-D क्या है? और मैंने सुना है कि आज पहली बार सिलीगुड़ी शहर में नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर में आज CRT-D इम्प्लांटेशन किया गया है। सर, इसके बारे में हाँ, तो आज हमने, जैसे आपने बताया, आज हमने पहली बार नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर में डॉक्टर गोयल के साथ आज हमने पहली बार CRT-D इम्प्लांटेशन की है। तो ये एक्चुअली ये काफ़ी स्पेशल डिवाइसेस हैं जो हार्ट फेलियर में हम ऑपरेशन करके बिठाते हैं। इन डिवाइसेस का फंक्शन सीधे सिंपली कहा जाए तो हार्ट पंपिंग इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। प्रिंसिपली दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक जैसे डॉक्टर गोयल बता रहे थे, एक का नाम है AICD जो कि हमें सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट करने के लिए है, और दूसरा डिवाइस जो सबसे एडवांस डिवाइस है जो आज हमने यहाँ पे बिठाया है वो है CRT-D। इसमें सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंशन की भी फैसिलिटी है, और साथ के साथ जो सबसे एक्साइटिंग और सबसे न्यू थेरेपी है वो ये है कि इससे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हार्ट पंपिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि पहले मेडिकेशन से संभव नहीं था। तो ये काफ़ी एडवांस थेरेपीज़ है, इनके लिए काफ़ी स्पेशलाइज केयर लगता है, सभी पेशेंट्स के लिए भी नहीं है,
बट कुछ जिन पेशेंट्स में ये एप्लीकेबल है उन पेशेंट्स में ये मैजिक की तरह भी काम करता है। कई सारे क्राइटेरिया है, एज वैसे मेन क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं कर पाते और उनमें हार्ट फेलियर काफ़ी कॉमन है, हार्ट पंपिंग काफ़ी कम हो जाता है। उन पेशेंट्स के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज हम इस तरह के थेरेपीज का एडवाइस करते हैं। सर, जैसा कि आप जिस पेशेंट का, जिस मरीज का आप लोगों ने CRT-D इंजेक्शन किया है, तो उनकी एज क्या होगी और हाल उनकी स्थिति क्या है? फिलहाल पेशेंट बेटर हैं। CRT-D डिवाइस बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से हुआ है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनी अनड्यू इवेंट्स। पेशेंट इज 72 ईयर ओल्ड फ्रॉम हिल्स। तो वो हमारे पास बेसिकली हार्ट फेलियर लेके आए थे। उनके हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा वीक है। हमने उनका एंजियोग्राफी किया जिसमें कि उनके हार्ट की नसें जो हैं, कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल हैं। ECG में सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम लोग LBV भी बोलते हैं। तो उन पेशेंट्स में CRT-D इज अ बून। CRT-D के सक्सेसफुल होने के और CRT-D से उस पेशेंट को बेनिफिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो पेशेंट बहुत दिनों से मेडिकेशंस पे हैं। उसके बाद हमें लगा कि इसमें नेक्स्ट स्टेप जो पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, वो CRT-D है। तो इसीलिए हमने आज उनको CRT-D इम्प्लीमेंट किया। चैलेंजिंग था ये आप लोगों को? वो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स का भी आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो कि उन लोग का हमें कॉन्फिडेंस था। दे डिड नॉट वांट टू टेक द पेशेंट आउटसाइड कि नहीं, हम लोग यहीं करवाने के लिए रेडी हैं। स्पेशली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इन कोविड टाइम्स ट्रैवलिंग पेशेंट, उनके साथ 2-3 अटेंडेंट्स गोइंग आउटसाइड टू बिगर सिटीज इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक चैलेंज था। पेशेंट रिलेटिव्स वेर एग्रीइंग। फिर हमने डॉक्टर संयुक्ता से बात की, उनको गाइडेंस के लिए उनको भी बुलाया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम द केस वाज बीइंग डन हियर, सो वी डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। इसीलिए हमने सर को भी बुलाया सुपरविजन के लिए, गाइडेंस के लिए, एंड द केस वाज डन वेरी नाइसली। हमें ये करने में 2-2.5 घंटे करीब लगे। ऑपरेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर था, बट हम काफ़ी सक्सेसफुली इसे कर पाए और हमें पूरी आशा है कि पेशेंट इस थेरेपी से रिस्पॉन्ड करेंगे और इससे ज़रूर उनके कंडीशन में बेहतरी होगी। मुझे लगता है कि जैसे जो शुरुआत हमने अभी किया है यहाँ पे, तो इसे हम आगे ले जा सकते हैं और पेशेंट्स को इस तरह के स्पेशल थेरेपीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से जैसे डॉक्टर गोयल बता रहे थे कि इस तरह के थेरेपीज़ अगर घर के पास ही मिले तो कई पेशेंट्स सही समय पे इन थेरेपीज़ के एडवांटेज ले पाएंगे। कई बार क्या होता है कि काफ़ी देर हो जाती है और उस समय पेशेंट्स की हालत ऐसी होती है कि जब कुछ भी नहीं कर पाते हम। तो अगर इस तरह के थेरेपीज़ यहाँ पे सिलीगुड़ी में रेगुलराइज हो जाए तो यहाँ के हार्ट पेशेंट्स के कंडीशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और आज के इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस केसेस के लिए हमें पेशेंट को बाहर रिफ़र करना पड़ता था, या ओवरऑल पेशेंट्स का जो माइंडसेट है कि यहाँ सिलीगुड़ी में नहीं ट्रीटमेंट होगा, हमें बाहर जाना होगा, फ़्लाइट्स लेनी होगी, ट्रेन्स लेनी होगी, उसका एडेड एक्सपेंडिचर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टे का, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जो पेशेंट लूज़ करता है कि यहाँ से जाके दूसरे हॉस्पिटल में जाने में 2 या 3 दिन वेस्ट करता है, उससे पहले वो टाइमली इंटरवेंशन हो सकता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट टाइम में पेशेंट का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, रिलेटिवली चीपर कॉस्ट में होना है ज़रूरी है। आज का जो पेशेंट हमने किया है वो भी ही जन एक्स सर्विसमैन, उनका एक्स सर्विसमैन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू ही हमने किया है, वेरी अफोर्डेबल प्राइस में किया है। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि सिलीगुड़ी पीपल की दे शुड डेवलप दैट माइंडसेट कि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो पहले वो लोग बाहर जाते थे वो सब हम लोग आज के दिन में करंटली सिलीगुड़ी में कर सकते हैं। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर स्थित नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड लगभग 25 सालों से स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय सेवा व इलाज लोगों को प्रदान कर रही है। आपको बता दें कि शहर का ही पहला कैथ लैब की शुरुआत भी यहीं से हुई है और पिछले 15 सालों से कार्डियोलॉजी का यहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार एवं पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से भी लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में पहुंचते हैं। न्यूरो और कार्डियोलॉजी संबंधी विभिन्न समस्या से जूझ रहे अब तक लाखों मरीजों ने इस अस्पताल से चिकित्सा कर आज स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मौजूद है। इसलिए नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील हो चुका है, जो लोगों को सर्वोच्च स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराती है। तो आप भी अगर यहाँ आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि इस अस्पताल में अब CRTD इम्प्लांटेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है, जो सिलीगुड़ी में पहली बार है। तो फिलहाल इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।